बलिया में एक घटना घटी है जिसमें पूरी नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया है। बलिया के जिलाधिकारी के निवास पर आज भाजपा के एक नेता घुसे। उनका नाम विनोद तिवारी बताया जा रहा है। उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इन्होंने किसी नाजायज काम के लिए दबाव बनाया। मना करने पर इन्होंने जिलाधिकारी से हाथापाई शुरू कर दी। उसका नतीजा था कि पूरी नौकरशाही में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी से मारपीट की सूचना पर भारी फोर्स आ गई। इनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन यह घटना बहुत गंभीर है। हालांकि घटना के बाद मामले की लीपापोती शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी पर बहुत भारी दबाव आ गया। उसके बाद जिलाधिकारी ने जो एफआईआर लिखाई उसमें जिक्र किया गया कि ये लोग उनसे झड़प कर सकते थे, उनके और तहसीलदार के साथ। ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या मारपीट की घटना को छुपाया जा रहा है। इस संबंध में खुद डीएम ने कहा है कि मेरे साथ अभद्रता हुई है। देखिए, श्री विनोद तिवारी हैं और उनके खिलाफ करीब 12 मुकदमे हैं। हम लोगों को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस गांव में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। तो उसी में हम लोग अपने गोपनीय चैनल से जानकारी करा रहे हैं, छानबीन करा रहे हैं। तो एकैल गाँव के पूर्व प्रधान, इनकी पत्नी प्रधान रही हैं, तो इनका नाम बार बार सामने आ रहा था। संबंधित थाने से इनके विषय में इनका आपराधिक विवरण मंगाया गया, तो थाने से रिपोर्ट आई। लगभग 12 मुकदमे उनके खिलाफ है, 12 या 14 मुकदमे। और प्रधान के कार्यकाल के दौरान के भी कुछ प्रसंग हैं जो अभी निस्तारित हैं। कुछ वित्तीय अनियमितता के प्रकरण थे जिनमें अभी तक वसूली कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये सब शिकायत मिल रही थी। तो आज ये आए, जब उनको पता लगा कि इस तरह से हम लोग छानबीन करा रहे हैं, तो ये लोग आए और अपना कोशिश करने लगे कि हम लोगों को किसी तरह से ये अपने पक्ष में कर लें कि साहब इन्होंने ये बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसी क्रम में ये भावावेश की स्थिति में आ गए और भावावेश के बाद जो है उटपटांग बातें करने लगे, अभद्रता करने लगे। तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित थाने को कोतवाल को सूचित किया गया और उनको 151 में चालान किया गया। सर, क्या मैंने क्या कोशिश की है, अभद्रता की है। किसके साथ सर? मेरे साथ भी की है, तहसीलदार साहब के साथ भी की है, उनके साथ तो हाथापाई करने की कोशिश भी की है। जी सर, उनका सीधे तौर पर इस तरह का दुर्व्यवहार करना क्या सही है? इस तरह का वो दबंग व्यक्ति है, वो जाते जाते भी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ये देंगे ना। जाते जाते भी वो कह करके गए हैं कि हम तो 2 महीने जेल में, पॉलिटिकल आदमी है और आप बलिया के नेताओं को जानते नहीं हैं, ये सब पता नहीं। बड़े दुख का विषय है कि चुनाव पास आते आते राजनेता अपनी मर्यादा खो बैठते हैं और ऐसा आचरण करने लगते हैं जैसे वह किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सड़क छाप गुंडे हों। वो अपने जोश में, अपने जुनून में और अपने घमंड में ये भूल जाते हैं कि वो एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन अफसरों से भिड़ रहे हैं जिन अफसरों को ईमानदारी से चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग ने दी थी। हर बार चुनाव में हम देखते हैं कि सड़क पे अगर कोई अफसर, ईमानदार अफसर गाड़ी चेक कर रहा होता है तो नेता अपनी सत्ता के मद में उससे भिड़ जाता है, उससे लड़ाई लड़ने लगता है और नियम कायदे को ताक पे रख देता है। लेकिन आज अभी कुछ ही देर पहले जो घटना उत्तर प्रदेश में घटी है वो हैरान कर देने वाली खबर है। बलिया से अभी हमारे पास सूचना आई, हमारे रिपोर्टर ने फ़ोन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विनोद तिवारी, जिनका नाम बताया जाता है, वो जिलाधिकारी के कक्ष में गए और उनसे किसी मुद्दे को लेकर उनकी तकरार होने लगी और तकरार होते होते उन्होंने जिलाधिकारी के ऊपर अपना हाथ उठा दिया, मारपीट हो गई। इस घटना ने पूरी नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया है। ये कभी नहीं हुआ था कि चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं, जिलाधिकारी, उन पे इस तरह का हाथ छोड़ा जाए। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी से मारपीट की जाएगी, उनसे हाथापाई की जाएगी, तो जाहिर है लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है। अगर जिले के कलेक्टर से आप मारपीट कर रहे हैं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि आप सड़क छाप गुंडों की तरह आचरण कर रहे हैं और समाज में ना आपको नैतिक मूल्यों की रक्षा की चिंता है और ना आपको इस बात की चिंता है कि नियम और कायदे और कानून भी कोई चीज होते हैं। अगर आप इस तरह डीएम के घर में घुस के बदतमीजी करते हैं, डीएम से मारपीट करते हैं, तो जाहिर है आपकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है और ये प्रदेश को आप एक जंगल राज बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि पार्टी इस पे एक्शन लेगी, ऐसे लोगों को बाहर कर रास्ता दिखाएगी। लोकतंत्र में किसी के लिए भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मारपीट करे और खास तौर से एक ब्यूरोक्रेट के घर में घुस के मारपीट करे। ये बेहद निंदनीय और बेहद अशोभनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना जहाँ घटी वो जिलाधिकारी का निवास था। इसको जिलाधिकारी का कैंप ऑफिस बोलते हैं।
आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जिलाधिकारी के घर पे आएगा और फिर उनसे बातचीत करेगा, फिर बातचीत में इतनी अभद्रता करने लगेगा। और ये नौकरशाही के साथ पहला मामला नहीं है। सहारनपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर के एसएसपी के घर में घुस गए थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी थी और वो पूरे देश भर में वो घटना तूल पकड़ गई थी। एसएसपी की पत्नी ने रोते हुए कहा था कि मैं डर गई थी, मैं छुप गई थी, और ऐसे नेता अगर होंगे तो पुलिस का क्या काम है। आप सोचिए कि वो घटना हैरानी करने वाली बात थी नौकरशाही के लिए भी, कि एसएसपी के घर में घुसकर बदतमीजी होती है, और लेकिन वो आदमी फिर आज इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा होता है। और दूसरी घटना आज फिर घटी तो वो डीएम के घर की थी। मतलब अब एसएसपी और डीएम के घर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। नेता आएंगे, उनसे मारपीट करेंगे। यही लोकतंत्र बचा है और शायद यही लोकतंत्र का तगाजा बचा है।